केएससी का जो रिन्यूअल के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है, तो ये जो 20 साल हमने पीछे अजियत में गुजारे हैं केएससी के साथ, वो सब आपके सामने है। हम बिजनेसमैन होके अपनी मार्केटों का, अपनी इंडस्ट्रीज का, अपना बिजली का बिल भी पूरा भरते हैं और हमें लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जो लोग भी कुंडे लगाते हैं और कच्ची आबादियों में और ये जो पठारों पे, इन सब का बिल भी हम कराची की आवाम को भरना पड़ता है। इनकी सर्विसेज आप देख लें, पूरे पैसे लेने के बावजूद सबसे महंगी बिजली हम कराची वाले खरीदते हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली हमें फरोख्त करते हैं, उसके बाद भी हमारा जो हाल है आपके सामने है। मैंने शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फैजान रावत, जनरल सेक्रेटरी ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन, वाइस चेयरमैन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, जनरल सेल टैक्स कमेटी। मेरे कराची वालों से दरख्वास्त है कि ये जो अभी केएससी वाला जो मामला चल रहा है और केएससी का जो रिन्यूअल के लिए एग्रीमेंट किया हुआ है, तो ये जो 20 साल हमने पीछे अजियत में गुजारे हैं केएससी के साथ, वो सब आपके सामने है। हम बिजनेसमैन होके अपनी मार्केटों का, अपनी इंडस्ट्रीज का, अपना बिजली का बिल भी पूरा भरते हैं और हमें लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जो लोग भी कुंडे लगाते हैं और कच्ची आबादियों में और ये जो पठारों पे, इन सब का बिल भी हम कराची की आवाम को भरना पड़ता है। कराची की आवाम मुसलसल अजियत का शिकार रहती है। इनकी सर्विसेज आप देख लें, पूरे पैसे लेने के बावजूद सबसे महंगी बिजली हम कराची वाले खरीदते हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली हमें फरोख्त करते हैं, उसके बाद भी हमारा जो हाल है आपके सामने है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि 18वीं तरमीम के तहत हम लोग बिजनेसमैन जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं वो सिंध एसआरबी के साथ हैं, लेकिन अगर हम वहाँ रजिस्टर्ड हैं तो जो हमारे पास बिल मौसूल होता है उसके अंदर फर्दर जीएसटी और एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के 21, 22, 25% लगा के भेजे जाते हैं। टोटल 42%, 43% तक का टैक्स पहुँच जाता है। ओवर बिलिंग हमारे साथ होती है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हमारे साथ होते हैं, जितने भी उल्टे सीधे लवाजमात हैं वो हमारे साथ होते हैं। ये जो टीवी के जो आपका वो देखते भी नहीं आप शायद टीवी पीटीवी, उसका भी आपको लाइसेंस केएससी के बिलों के थ्रू जमा हो रहा था। ये कौन सा, ये बिजली अपनी पूरी दे नहीं पा रहे हैं, पीटीवी का भी टैक्स हमसे ले रहे हैं, और ये इस्लामाबाद में क्यों नहीं लेते? यहाँ हमसे ले लेते हैं, वहाँ से नहीं लेते। और क्योंकि हम कराची वाले बाहर नहीं निकलते, कराची वालों का एहतजाज करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, वरना फिर एक और दफ़ा 20 साल हमें इसी कंपनी के साथ अजियत में गुजारने पड़ेंगे। किसी नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दें, किसी नई कंपनी के साथ काम करें, और अगर मजबूरन इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़े तो अपनी शराइत पे कॉन्ट्रैक्ट करें। ये सोलर एनर्जी पे अपनी बिजली बनाएं, प्रोड्यूस करें। ये अपनी बिजली जो है वो विंड एनर्जी से प्रोड्यूस करें, और थर्मल एनर्जीज पे जो इनको हिस्सा मिलता है उसका हिस्सा आवाम तक नहीं पहुंचता है। ये क्या कर रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज लगा रहे हैं, फ्यूल पर बिजली बना रहे हैं और आपको महंगी से महंगी बिजली फरोख्त कर रहे हैं। अब क्या पता कितनी बिजली ये फ्यूल से बना रहे हैं और कितनी बिजली ये थर्मल से ले रहे हैं, कितनी बिजली ये कहाँ से ले रहे हैं, इस बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। 20 साल पहले जब ये आए थे तो इन्होंने ये मुआहदे किए थे कि हम जो एनर्जी क्राइसिस है उसके अंदर हम बाहर से कंपनियों को इंट्रोड्यूस करके, आउटसोर्स करके जो है हम ये चीज़ें, ये जो बिजली की जो कमी है, देखें उसूलन होता क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि बिजली की हमारे पास खपत क्या है और बिजली हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो शॉर्टफॉल आ रहा था उसके लिए हमें क्या मेजर्स लेने हैं, उसके लिए मेजर्स यही थे कि हम आउटसोर्स करके विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी और डिफरेंट एनर्जीज पे हम लेते, सस्ती एनर्जी की तरफ जाते। अब तो माशाल्लाह गवर्नमेंट ने भी कोल प्रोजेक्ट पे जो काम किया है, कोल की वजह से भी हमारी बिजली सस्ती हो सकती है। इस वक्त इन्होंने जो हमारे साथ इजारादारी कायम कर रखी है, जो हमने अजियत गुजारी है कराची ने पिछले 20 साल, मजीद आगे अजियत ना गुजारें। आप लोग बाहर निकलें, केएससी का बाइकआउट करें, केएससी का ये एग्रीमेंट नहीं होने दें, और अगर एग्रीमेंट हो तो हमारी कराची वालों की शराइत पे एग्रीमेंट होगा। थैंक यू।